जय एकादशी माधव की जय। आज एकादशी है जया। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मपुत्र माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पक्ष पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पावती नामक गर्दभन की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परम परस्पर एक दूसरे को पर मोहित थे। काम के सेवक और माय अंधा कहते थे। उन्हें यह विचार नहीं रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परम पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपृत भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गरोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से चित्त उद्धार नहीं होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यहित किया। प्राप्त काल हुआ तो उनकी विषाद ध्वनि छूट गई। स्वर्ग से विद्वान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान अनुवाद किया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। यह कथा वशिष्ठतरण पुराण में परित है। फलार इस व्रत में गुंदगिरी के खरपाठे का सागार लेना चाहिए। दूध व कूटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल तथा मेवा आदि भी लिए जा सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। जय एकादशी माधव की जय। आज एकादशी है जया। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मपुत्र माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पक्ष पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पावती नामक गर्दभन की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परम परस्पर एक दूसरे को पर मोहित थे। काम के सेवक और माय अंधा कहते थे। उन्हें यह विचार नहीं रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परम पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपृत भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गरोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से चित्त उद्धार नहीं होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यहित किया। प्राप्त काल हुआ तो उनकी विषाद ध्वनि छूट गई। स्वर्ग से विद्वान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान अनुवाद किया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। यह कथा वशिष्ठतरण पुराण में परित है। फलार इस व्रत में गुंदगिरी के खरपाठे का सागार लेना चाहिए। दूध व कूटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल तथा मेवा आदि भी लिए जा सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। जय एकादशी माधव की जय। आज एकादशी है जया। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मपुत्र माघ मास के
शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पक्ष पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पावती नामक गर्दभन की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परम परस्पर एक दूसरे को पर मोहित थे। काम के सेवक और माय अंधा कहते थे। उन्हें यह विचार नहीं रहा कि इंद्र की सभा में शाप मिल जाएगा। परम पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपृत भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गरोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से चित्त उद्धार नहीं होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्राप्त काल हुआ तो उनकी विषाद ध्वनि छूट गई। स्वर्ग से विद्वान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान अनुवाद किया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। यह कथा वशीकरण पुराण में परित है। फलार इस व्रत में गुंदगिरी के खरपाठे का सागार लेना चाहिए। दूध व कूटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल कथा मेवा आदि भी लिए जा सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय।